सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज यूपी से पास्टर जी हैं, पास्टर आशीष है। इस समय हम उनको देते हैं, वचन सुनेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय। ठीक है, हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। हमारे प्रिय जीवित खुदावंद परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा समय हमारे जीवन में देने के लिए। पिता प्रभु जी, इतना अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु जी। बीती रात में अच्छे मीठे नींद दिया प्रभु जी। आज की सुबह तूने हमें देखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी, आज के इस दिन में जितने भी लोग इस सुबह की जूम में जुड़े हैं प्रभु, हर एक को तेरे चरणों में सौंपते पिता। उनके जीवन में प्रभु जी तू आशीष दे, बरकत दे पिता, ताकि प्रभु जी तेरे लिए जी पाए, तेरे राह पे चल पाए। वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करते। जो भी नहीं जुड़े हैं प्रभु जी, जल्दी से जल्दी वो इस जूम मीटिंग में जुड़ पाए प्रभु जी, तेरी आशीषों में प्रभु हिस्सेदार बन पाए। वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये विषय आज हम चर्चा करेंगे, आपकी उपस्थिति उसमें होने के लिए प्रार्थना करते पिता। आय का संपूर्ण समय को हम सबों को फिर से आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना इसके नाम से मांगते पिताजी, आमीन। तो ठीक है, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि अलेक्जेंडर मैक। तो उनके बारे में देखने से पहले हम थोड़ा वचन की ओर जाएंगे, बाइबल में से कुछ हम ध्यान करेंगे, कुछ वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आज की ध्यान के लिए अगर हम देखते तो पहला राजावली उसका 18 अध्याय 20 से लेकर 40 वचन तक। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। आखिरी वचन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं एलिया के बारे में, हम सब जानते हैं। जब मसीही उस समय तो यहूदी लोग थे जो अब्राहम के जो जात थे, मसीह लोग उस समय पे नहीं थे। तो परमेश्वर की जो भी लोग थे, उन लोग को जब सता हुआ तो एलिया जो है वो डर के वजह से वो चले जाते, छुप जाते हैं। और उसके बाद परमेश्वर की वचन उन तक पहुंचता है और वो एलिया सारे जितने भी देवी देवताओं को मानने वाले थे उनको वो एक आह्वान देते, सबको वो बुलाते हैं। लगभग 450 जो झूठा भविष्यवक्ता थे उन लोगों को वो बुलाते हैं और एक चैलेंज वहां पे करते हैं कि 2 वेदी बनाया जाए, एक इजराइल की परमेश्वर यहोवा के नाम के लिए और दूसरा जो है वो देवी देवताओं के नाम के लिए। और दोनों वेदियों में बलि चढ़ाया जाए, एक यहोवा के नाम के लिए और दूसरा जो बाल देवता है उसके नाम के लिए। और ये बाल देवता के जो नबियों थे, जो झूठे भविष्यवक्ता थे, उनका संख्या लगभग 450 था, लेकिन यहोवा का जो भविष्यवक्ता था वो अकेले एलिया थे। और उन्होंने उनको कहते हैं कि वो करमेल पर्वत में इकट्ठा हो जाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपनी तरीके से बलि चढ़ाए और एलिया जो है वो अपनी तरीके से यहोवा के नाम के लिए बलि चढ़ाए। पहले वो उनको दे देता है मौका। वो लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने आप को क्षति पहुंचाते हैं, फिर भी उनके जो बछड़े हैं वो ऐसा का वैसे रह जाता है, कोई उसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन उसके बाद एलिया उनको कहता है कि थोड़ी ऊंची आवाज से करो, हो सकता है कि आपकी देवता सोए होंगे, हो सकता है आपके देवता कहीं घूमने के लिए गए होंगे, हो सकता है कि आपकी देवता दूसरे कुछ कार्य में व्यस्त होंगे तो सुन नहीं पा रहे, थोड़े ऊंची आवाज से पुकारो तो हो सकता है वो आके आपकी जो भेंट है, जो बलि है, उसको वो स्वीकार करे। लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं। फिर दोपहर के समय पे खुद एलिया यहोवा परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं और उससे पहले वो
लोगों के माध्यम से उस वेदी के चारों तरफ गड्ढा करके वहां पे पानी डालते हैं, बार बार परमेश्वर से दुआ करते, प्रार्थना करते, परमेश्वर उनकी जो भेंट है, एलिया की जो भेंट है, उसको वो स्वीकार करते हैं आग के रूप में, क्योंकि जो बलि है उसको वो परमेश्वर ने स्वीकार करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। पहला राजा उसका 18 अध्याय का 20 से लेकर 40 तक। तो उसका सिर्फ एक ही वचन, 40वां वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिए और एलिया ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। जब ये सारे चीजें हुआ तो जितने भी झूठे भविष्यवक्ता थे उनको नहीं छोड़ा, एलिया ने उनको मार दिया बोल के देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे एक परमेश्वर के दास के बारे में हम देखते हैं। वैसे ही आज हम इस वचन के आधारित एक व्यक्ति अलेक्जेंडर मैक, उनके जीवन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि एलिया के जीवन इतना आसान नहीं था। बहुत सारे समय पे उनको छुपना पड़ता था, भागना पड़ता था, लोग जब उनके विरोध में आए थे। और वैसा ही एक जीवन अलेक्जेंडर मैक के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है। तो पहले तो हम देखते हैं ये जो अलेक्जेंडर मैक है, तो 1849 में उनका पैदा हुआ था, अक्टूबर 13, 1849, और 1890 में उनका डेथ भी हो गया था। करीबन 41 साल ही उनका समय सीमा था या उनका जीवन था। उसमें से 25 साल के बाद उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किए। तो अराउंड 16 इयर्स, लगभग 16 साल उन्होंने सेवकाई की। लेकिन वो 16 साल की सेवकाई में उन्होंने जो कार्य किए है वो बहुत ही, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने बड़े और इतने इफेक्टिव सेवकाई उन्होंने किए हैं। तो जब हम देखते हैं एक समर्पित सेवक और एक कुशल सेवक के जैसे हमें इनको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड भी वैसा ही था। तो जब हम उनके प्रारंभिक जीवन में देखते हैं तो अलेक्जेंडर मैक का जन्म, जैसे मैंने बताया, 13 अक्टूबर 1949 को स्कॉटलैंड के ईरानी में एक धर्मनिष्ठ प्रेस्बिटेरियन परिवार में हुआ था, जिसके पिता एक पादरी थे और उन्होंने बाइबल और सेवा कार्य के प्रति अलेक्जेंडर के मन में एक प्रेम भाव पैदा करवाए, क्योंकि माता पिता का जीवन अपने बच्चों के जीवन में एक बहुत प्रभावशाली रहता है। हम बच्चों को क्या बनाना चाहते, कैसे बनाना चाहते, वो बचपन से ही उनके मन में हमें डालना पड़ता है। तो एक प्रीस्ट या पादरी एक परिवार से होने के नाते उनके पिता का भी इच्छा था कि उनका बच्चा भी इस सेवकाई को आगे ले चले, इसलिए उनके मन में वो सारी चीजें वो भरने की कोशिश कर रहे हैं। और मैक ने एडिनबर्ग और जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और मैक एक इंजीनियर तो थे ही, उसके साथ वो एक पेंटर भी थे, जो प्रिंटिंग की कला भी उसमें उनमें था। वो एक पेंटिंग में बहुत सारे उनके जीवन में बहुत सारे कला था बोल के हमें देखने के लिए मिलता है। सिर्फ एक दो ने, बहुत सारे टेक्निक्स उनको पता था। तो एक इंजीनियर के रूप में एक आशाजनक करियर के बावजूद उन्होंने मिशन के लिए ईश्वर के आह्वान को महसूस किया और चर्च मिशनरी सोसाइटी में उन्होंने जुड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डेविड विलिंगस्टन की अपील से प्रेरित होकर उन्होंने चर्च मिशनरी सोसाइटी में शामिल हुए। और कुछ लोग मानते हैं कि और एक हेनरी बोल के एक व्यक्ति थे, हेनरी मॉर्टन स्टैनली, उनकी अपील से उन्होंने
चर्च मिशनरी सोसाइटी में शामिल हुए बोल के। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने चर्च मिशनरी सोसाइटी से शामिल होके उन्होंने अफ्रीका में सेवकाई के लिए इच्छा जताए। और 1876 में युगांडा जो कि अफ्रीका में है, वहां पे उन्होंने सेवकाई के लिए निकल गए। तो जब वहां पे गए, उस समय पे जो युगांडा था, सॉरी, या अफ्रीका की जो पूर्व हिस्सा था, वो सेवकाई के लिए इतना आसान नहीं था। और किस तरह की तकलीफ था वहां पे, और किस तरह का ऐसा परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ा, यहाँ पे उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। 1876 में एक पेशे से इंजीनियरिंग व्यक्ति जो अलेक्जेंडर मैक, उनका जो उम्र था सिर्फ 27 साल था, जो कि आज के समय पे हम में से बहुत सारे भाइयों का उम्र लगभग इसके 27 साल के उम्र के हम होंगे। तो उनको सेवक के रूप में सेवा करने के लिए एक दिव्य आह्वान द्वारा प्रेरित होकर अफ्रीका की युगांडा की यात्रा की। अपनी यात्रा में कोई बाधाओं के बावजूद, जिसमें कैंसीबर में रुकने के दौरान भयंकर बुखार भी शामिल है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं अफ्रीका में कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां अभी भी हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि आमतौर पे दूसरे देशों में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर भी उसके बाद भी उन्होंने वहां पे नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, अंत युगांडा पहुंचे। उस समय युगांडा लालच, अज्ञानता और अंधविश्वास में गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। मैक ने बहादुरी से इन सब का सामना किए और एक जंगल होकर उनको जाना था। एक खतरनाक जंगल से होकर 230 मील की दूरी उन्होंने तय की, जो कि जानवर का भी बहुत बड़ा खतरा था, जहाँ जानवर भी चलने से डरते थे। और उसी रास्ते से अलेक्जेंडर मैक ने अपना जर्नी किए। हालांकि वो खतरनाक रास्ता बाद में मसीह के लिए किंग हाईवे के रूप में जाना जाने लगा। अटूट साहस के साथ उन्होंने आध्यात्मिक अंधकार का सामना किया। यीशु के नाम पर लोगों की गर्दन और बाहों में ताबीज फाड़े, क्योंकि हम जानते, जो लोग यीशु को नहीं जानते, आज भी भारत में बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, उन्होंने आज भी ताबीज को बांधते बाहों में, कोई गले में, कोई कमर में बांधते हैं। तो उस समय पे ये आज की चीज नहीं है, पहले जमाने में, पहले समय में भी वैसे होता था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को वो वैसे देखे, और जब वो शिक्षा देते थे तो उसके बारे में वो बताते थे और उनको वो उतरवाते थे, ताकि लोगों में कोई कंफ्यूज ना हो कि उनकी जो चंगाई है या जो भी उनके साथ हो रहा है वो परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की शक्ति से हो रहा है, ना कि उस ताबीज के वजह से हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों के गर्दन और बाहों में से ताबीज को निकाल दिए और उनको मसीह के बारे में बताए। एक उपदेशक से बढ़कर वो एक सुधारक थे। उन्होंने एक भट्टी बनाई, युगांडा के लोगों को लोहा अयस्क को पिघलाना और औजार बनाना सिखाया। जैसे कि पहले मैंने बताया था, उनके पास बहुत सारे कौशल था। उन्होंने कौशल और सम्मान के माध्यम से ऊपर उठाया। उन्होंने केवल महिलाओं पर श्रम का बोझ डालने की परंपरा को समाप्त किया और नए नियम के कुछ हिस्सों को अनुवाद किया। उन्होंने परमेश्वर का वचन सिखाया। जब शुरुआती युगांडा में ईसाइयों को सताया गया तो वे दृढ़ रहे और उनके विश्वास को मजबूत किया। 14 साल तक उन्होंने एक बार भी घर वापस आए बिना अकथ सेवा की। जब एक बार गए तो फिर वो वापस मुड़कर पीछे नहीं आए। और जैसे कि शुरुआत में हम देखते हैं, वो एक टेक्नीशियन भी थे, बहुत सारे स्किल्ड उनमें था। इतने में ही हम देखते हैं वो लोहा पिघला के उनको औजार बनाना सिखाए। और उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के कुछ हिस्से जो जरूरत था उनको लोकल लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट भी किए। और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने कार्य किए। और उस समय अगर हम देखते हैं तो जो अरब देश या फिर
वहाँ के जो लोग हैं अफ्रीकाओं पे दबाव डालते थे या उनको एक बंदी जैसे व्यवहार करते थे, तो उनको भी उनको सामना करना पड़ा अलेक्जेंडर मेयर को। और 41 वर्ष की आयु में वे एक घातक बुखार से पीड़ित हो गए, जो कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनको मलेरिया हो गया था। और इससे लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने त्याग, सेवा और प्रेम के जीवन के माध्यम से युगांडा को यीशु मसीह के लिए एक किले में बदल दिया। एक मतलब यीशु के बारे में उनको डेथ से पहले, उनको जब 41 साल हुआ उससे पहले उन्होंने उस कम्युनिटी को, वहाँ के लोगों को यीशु के बारे में बता दिया था। और हम देखते हैं आज अगर हम देखते हैं तो हम में से कितने लोगों के मन में, कितने लोगों के जीवन में ये बहादुरी या फिर ऐसा स्वभाव, ऐसा भावना आता है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, या परमेश्वर की सेवकाई में जब है तो लोगों को एक सही रास्ते पे हम लाए। उनके जीवन में जो हमें देखने के लिए मिलता है, एक बहादुर के साथ उन्होंने अपने सब कुछ त्याग दिया और कभी पीछे मुड़ के वो नहीं देखा। और उनका जो भी कौशल था वो लोगों के लिए उसने किया, ताकि लोग अपने सेल्फ इफिशिएंस हो पाए, अपने खुद को उस लायक कर सके कि दूसरों के सामने झुकना ना पड़े। वो सारे स्किल को उन्होंने लोगों को सिखाया। और यहाँ पे हम देखते हैं युगांडा में जब मैं की सेवा कार्य है, 1876 में अफ्रीका के लिए यात्रा की, लेकिन यात्रा जोखिम भरी थी। युगांडा पहुंचने से पहले ही उनके कोई साथी मिशनरी की मृत्यु हो गई। चुनौतियों के बावजूद वे मसीह धर्म का प्रचार करने के लिए दृढ़ संकल्प रहे। बहुत सारे समय पे हम देखते हैं जब कुछ लोग निकलते हैं और उनकी सहयोगियों की अगर मौत हो जाता है या कुछ ना कुछ वजह से वो वापस चले जाते हैं, तो मन में एक आशंका रहता है कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन मैक के जीवन में वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने जब एक बार पाव आगे निकाल दिया तो पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखे। उनके जीवन और मिशन को दर्शाती बाइबल की जो वचन है, मत्ती उसका 9वां अध्याय 37 और 38, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 37 एंड 38 इस प्रकार लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल की स्वामी की विनती करो कि वो अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेज दे। और इस वचन के अनुसार उनके जीवन भी हम देखे थे। लोग सुसमाचार के लिए व्याकुल थे और उन्होंने उस सेवकाई को अपनाया और आगे की ओर बढ़ा। मैक ने मिशन क्षेत्र में मजदूर बनने की आह्वान को उत्तर दिया। तो उनके जीवन में बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। मैक ने सेवा के लिए अपने इंजीनियरिंग प्रतिभा को उपयोग किया और परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने कौशल का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी हम मैक के जीवन से हमें देखने के लिए मिलता है। तो कुछ गौर करने की बात अलेक्जेंडर मैक के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है। वो ना ही सिर्फ एक ईसाई मिशनरी थे, बल्कि उसके साथ साथ वो एक इंजीनियरिंग भी थे। इंजीनियर एक बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है। लोग अपने आप में गर्व करते हैं कि वो इंजीनियरिंग किए हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है अलेक्जेंडर मैक, एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक उस कार्य को वो प्रोफेशनल के तौर पे नहीं लिए, बल्कि सेवकाई को उन्होंने प्रोफेशन के रूप में उन्होंने लिए। और सिर्फ उतना नहीं, वो एक शिक्षक भी थे जिन्होंने युगांडा या पूर्व अफ्रीका में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भी उन्होंने शिक्षा दी। रोज 3-3 घंटे उन्होंने यूनिवर्सिटीज में भी शिक्षा दी। और ईसाई धर्म के प्रचार तो करते ही थे, उसके साथ साथ बहुत सारे तकनीकी शिक्षा और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने निभाई, बल्कि हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो स्किल्स उनमें था, उनमें से कुछ अगर हम देखते हैं तो जैसे हम देखें कि लोहार का काम वो करते थे, पेंटिंग का काम वो करते थे, और कारपेंटर का काम भी वो उनको आता था। ये कारपेंटर भी वो थे। और ग्रीक, लैटिन और इतिहास और संगीत, ये सारे
कला भी उनमें थे। मतलब लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी वो कैप्चर कर लेते थे, और गणित में भी वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। मैथमेटिक्स में उन्होंने बहुत ही एक्सपर्ट। ऐसे एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति को हम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा एक व्यक्ति आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास इतना सारा कला हो और बहुत सारे चीजों में वो जो निपुण है, वो अपने आप को इस दुनिया में प्रसिद्ध करने के लिए वो सोचेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर मरी जीवन में वैसा नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को उन्होंने दे दिए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनका जो शिक्षा है, जर्मनी में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, यांत्रिक काष्ठकला जो कि कारपेंटर, छपाई और कृषि कार्य में भी वो निपुण थे। सिर्फ इतना नहीं, वो कृषि कार्य में भी बहुत सारे टेक्निक एग्रीकल्चर में भी उन्होंने निपुण थे, और वो भी लोगों को उन्होंने सिखाए। बचपन से ही गहरी धार्मिक भावना और ईसाई सेवा भावना में वो प्रेरित थे, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड ही वैसा था। तो उसमें से हम देखते हैं, जरूरी नहीं कि अगर बैकग्राउंड मिनिस्ट्री लाइन है तो वो भी बच्चे भी वैसे जाएंगे। उनके लिए माता पिता को अपने बच्चों को प्रस्तुत करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। आज के समय पे मैंने ऐसे भी परमेश्वर की दासों को देखा हूँ, जो कि अगर कोई सेवकाई की लाइन में जाते हैं तो बहुत सारे परमेश्वर के दास खुद कहते हैं कि आप क्यों उनको उस दिशा में भेजते हैं। मतलब कौन सी माइंडसेट से वो कहते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जब हम खुद सेवा करते हैं और दूसरों को जब सेवा के लिए आगे बढ़ते तो हम उनको डिस्करेज करते हैं, तो कहाँ तक ये सही है? उसका मतलब हम अपने कामों में, हम अपने सेवा में हम संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे भी होता है। लेकिन उनके पिता, यहाँ पे अलेक्जेंडर के पिता वैसे नहीं थे। वो खुद एक पादरी थे और वो चाहते थे कि अपने बेटे को भी परमेश्वर की सेवकाई में वो आगे बढ़ाए। 1876 में उन्होंने चर्च मिशनरी सोसाइटी CMS में जुड़े और युगांडा का जाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया था। और 2 साल के बाद 1878 में युगांडा पहुंचे और वहां लगभग 12 साल उन्होंने सेवा किए। और उनकी जो मुख्य कार्य था वहां पे युगांडा में या अफ्रीका में पहुंचने के बाद, उनमें से कुछ यहाँ पे मैं जताना चाहूंगा। किस तरह से वो सिर्फ रिलीजियस वर्क नहीं किए थे, रिलीजियस के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए या एक सेवा किस प्रकार से उन्होंने किए थे, किस माध्यम से लोगों तक उन्होंने सुसमाचार को पहुंचाए थे। अगर वो देखते हैं तो उन्होंने वहां पे जाके सड़कें बनाई। क्योंकि आज भी हम देखते हैं अफ्रीका जब हमारे मन में आता है तो एक गरीब देश के रूप में हमें देखते, तो हम सोच सकते हैं कि 1800 के इस समय पे अफ्रीका की हाल क्या होगा। तो वहां पे उन्होंने जाके सड़क और नावे मरम्मत की, जो नाव था उनको भी उन्होंने मरम्मत किए, और छपाई मशीन चलाई, जो प्रिंटिंग मशीन वो चलाई, और कृषि के नए तरीके लोगों को सिखाए। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कारपेंटर की और बहुत सारी चीजें, लेकिन मुख्य जो सेवा है ये सारे काम भी उन्होंने वहां पे रह के किए। और ईसाई धर्म का प्रचार किया, बाइबल के अंश स्थानीय भाषा में अनुवाद किए, जो कि हम पहले भी देखे थे। जो जरूरत चीजें था बाइबल की, जो उद्धार पाने वाले वर्सेस थे, कुछ अंश को उन्होंने स्थानीय लोकल लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किए। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले पहले लोगों में से एक थे। और ये सारे चीजों के माध्यम से उन्होंने वहां पे परमेश्वर की सेवकाई की या लोगों तक परमेश्वर को की वचन को पहुंचाया। और उनका जो प्रसिद्ध कथन था, अफ्रीका को ऐसे लोगों की जरूरत है जो काम करे, केवल सपने ना देखे, ये उनका कहना था। आज भी हम देखते हैं लोग अफ्रीका में जाते हैं तो वो उनका सीधा सीधा उनका कहना था, सिर्फ सपना देखने से काफी नहीं है, हमें कार्य करना है। तो अफ्रीका को वैसे लोगों की जरूरत है जो काम करे, केवल सपने ना देखे। ये जो कहावत उनका एक प्रसिद्ध कहावत में से एक है। और उस समय पे वहां पे जो युगांडा था, वहां पे जो राजा लोग थे, राजाओं के शासन काल था, तो उस समय में किन लोगों के साथ उन्होंने कार्य किए या किन राजाओं के अंदर उन्होंने
उनकी सेवकाई था, वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उन्होंने राजा मुतेसा प्रथम और बाद में राजा मोगाम के शासनकाल में कार्य किए, और राजा मोबांगा के समय ईसाइयों पर अत्याचार हुए, फिर भी मैक ने साहसपूर्वक कार्य को जारी रखा। स्थानीय लोग उन्हें उनके ईमानदारी और सेवा के लिए बहुत सम्मान देते हैं। आज भी वहाँ के लोग मैक को, अलेक्जेंडर मैक को बहुत इज्जत देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं उनका जीवन सिर्फ 41 साल का था। तो 8 फरवरी 1890 को वर्तमान जो तांजानिया के नाम से प्रसिद्ध है, उस स्थान पे मलेरिया के बीमार से उनकी मृत्यु हुई। बीमार और कठिनाइयों के बावजूद वो अंत तक सेवा करते रहे, कभी वो वापस जाने के लिए नहीं सोचे। उनका जो लेगेसी है उनमें बहुत सारे, मतलब एक पदवी जैसा, एक टाइटल जैसे उनको ना मैक ऑफ युगांडा के नाम से पहचाना जाता है। और ईसाई मिशन कार्य का तकनीकी और सामाजिक सेवा में जुड़ने वाले पहले प्रचारक में से एक अलेक्जेंडर मैक थे। मतलब उनसे पहले भी कोई होंगे, लेकिन बहुत सारे कौशल को उन्होंने सेवकाई में इस्तेमाल किया। तो सुसमाचार के साथ सामाजिक सेवा को जोड़ते हुए उन्होंने सेवकाई किए थे। आज हम देखते कैलवरी चैपल का भी मेन मोटिव वही है, भले हम मिनिस्ट्री कर रहे लेकिन थ्रू सोशल वर्क्स। तो उनके जो जीवन में हमारे लिए एक प्रेरणादायक है कि किस तरह से एक सामाजिक कार्य के साथ साथ सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचाए, और उन्हें आज भी त्याग, समर्पण और सेवा भावना के लिए याद किया जाता है। तो जब हम हमारे ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो इनमें से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलता है। जब हम समाज में सेवकाई करते हैं तो सामाजिक सेवा के साथ साथ हम कैसे सेवकाई को जोड़ के कर सके, उनके जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे कौशल को उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो आज परमेश्वर हमें वो मौका दिया है, वो अवसर दिया है, तो हमें जो भी हम हो सकता है उनके जैसे इतना निपुण ना हो सके, या फिर उनके से बहुत मल्टी टैलेंट ना हो पाए, लेकिन जो भी हम में है, जो भी कौशल परमेश्वर हमें दिया है, उसके थ्रू सेवकाई को हम आगे बढ़ाए। सिर्फ मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ हम मिनिस्ट्री को भी हम आगे बढ़ाए। तो ये सारे चीजें हम अलेक्जेंडर मैक के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है, और एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हमें देखते हैं जो कि हमारे जीवन में, बहुतों के जीवन में एक प्रेरणादायक है। तो परमेश्वर हम सबको इस छोटी सी सीख पे आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो अलेक्जेंडर मैक के जीवन में हम देखते हैं। हम अलेक्जेंडर मैक के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने युगांडा में आपके वचन को फैलाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। हमें सुसमाचार का बोझ समझने में तो सहायता कर, ताकि प्रभु जी उस अलेक्जेंडर के जैसे जुनून के साथ, साहस के साथ, दृढ़ता के साथ हम भी आगे बढ़ पाए, तेरे सेवकाई को हम आगे की ओर ले जा पाए। हमें अपने हुनर का उपयोग आपके राज्य के लिए करने में आप सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम भारत के जिस भी कोने में हैं, कहाँ पे भी है प्रभु जी, लोगों की सामाजिक सेवा के साथ साथ तेरी सेवकाई को भी हम आगे ले पाए, वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते हैं जुम में जुड़े हुए सब व्यक्तित्व के लिए प्रभु जी, सबके जीवन में तू आशीष दे, अनुग्रह कर दे प्रभु जी। हमारे बीच में हो सकता है कोई बीमार हो सकता है किसी की जो भी परेशानी है प्रभु जी, आप हमारे दिलों को, हृदय को, मनों को जानने वाले, परखने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते पिता। सबके जीवन में तू बरकत दे प्रभु जी, और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में प्रभु जी तेरे से हम पीछे ना हटे, बल्कि आगे की और सिर्फ तुझे देखते हुए हम आगे बढ़ पाए, वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर किसी वजह से कोई हमारे बीच में प्रभु जी आज की जो मीटिंग में नहीं जुड़ पाए प्रभु जी, उन्हें भी तू आशीष दे। आने वाले समय पे उन्हें इस मीटिंग में तू जोड़ पिता,
ताकि प्रभु जी वो भी तेरी आशीषों को पा पाए, तेरी वचन को सुन पाए प्रभु जी, और तेरे लिए जी पाए, वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आएगा संपूर्ण समय को, हम सबों को, इस प्रार्थना को, आज की ध्यान को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता जी, आमीन।